गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं प्रदीप जैन आपके लिए लेकर आ रहा हूँ एक और नया ट्यूटोरियल दासा स्टूडेंट के लिए। मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट और कॉल्स आ रहे हैं, तो मैंने सोचा आपको एक ट्यूटोरियल बना के समझाता हूँ सबको, तो अच्छा रहेगा। तो जैसा कि आपने देखा कि मैंने आपसे पहले बोला था कि इस बार कट ऑफ बहुत हाई जाएगी। आल्दो दासा ने अभी तक लोड नहीं किया है अपनी वेबसाइट पे, लेकिन जो मेरे पास ट्रेंड आ रहे हैं उससे बहुत ही हाई कट ऑफ जा रही है और रैंकिंग्स बहुत हाई आ रही है। तो कोई दिक्कत नहीं। तो अभी जो आपने पहली कट ऑफ लिस्ट आई है, तो मान के चलें यही आपका लास्ट डेस्टिनेशन होगा एडमिशन के लिए। बहुत माइनर यहाँ से वहाँ हो जाते हैं, स्पेशल CS IT वाले तो भूल ही जाएं कि कुछ चांसेस है। तो देखिए, अब जो लोगों की परेशानी है, पेरेंट्स की परेशानी है कि क्या क्या हमें चाहिए है, क्या डॉक्यूमेंट रहेगा, एडमिशन प्रोसेस कैसी रहेगी, तो मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। सबसे पहले एडमिशन प्रोसेस NITK ने डाला हुआ है अपने वेबसाइट पे, और तकरीबन यही प्रोसेस सारे कॉलेज फॉलो करेंगे। आल्दो आप अपने कॉलेज में जो जो सिलेक्शन है वहाँ देखिए, एक दो दिन में वो भी डाल देंगे। बहुत सारे कॉलेजों में मेरी बात चल रही है, और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल चॉइसेस ऑफ प्रदीप आरती को सब्सक्राइब नहीं करा है, कर लें। हम आपकी एंड तक की पढ़ाई के लिए कैसे करना है, क्या सिस्टम रहेगा, कहाँ से आप पढ़ें, बुक्स कैसी करना है, सारी जानकारी देंगे उसमें। तो ये जो चैनल बनाया गया है, ये सिर्फ समाज की, सोसाइटी की और आप लोगों की हेल्प के लिए बनाया गया है। तो आइए एक बार हम शुरू करते हैं कि अब राउंड में जो काउंसलिंग में जो आपको प्रोविजनल लेटर अलॉटमेंट हुआ है, उसके बाद की प्रोसेस क्या है, इसको स्किप ना करें और पूरा देखें। तो जैसा कि आपने देखा हुआ है कि पेज खुला हुआ है, जिसमें NITK का फॉर्म दिखाया गया है। तो इसमें प्रोसेस दिया गया है, इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि भैया आप ये जो आयरिस की वेबसाइट है वहाँ पे जाके लॉगिन करें। उसके पहले लॉगिन ID बनाना पड़ेगा और यहाँ 25,630 रुपये जमा करें। अलग अलग कॉलेज के लिए अलग अलग फीसेस हो सकती हैं, तो अपने कॉलेज की गाइडलाइन से देखें। लेकिन इम्पोर्टेंट है क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, हमें क्या फ़िज़िकल जाना पड़ेगा। तो फ़िज़िकल आपको मैंने पहला भी बोला था नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन हमें कॉलेज से कंफर्मेशन आना बाकी है। काफ़ी जगह बात चल रही है मेरी, बट अभी अनऑफिशियली लोगों ने बोला है कि ऑनलाइन ही होंगे, लेकिन थोड़ा सा तरीका चेंज हो सकता है। अब जो एडमिशन की डेट्स हैं तो आपने उसमें शेड्यूल में देख ही ली होगी। अब इसके लिए आपने जो दासा में डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके रखे थे उनका एक फ़ोल्डर बना लीजिए, क्योंकि अभी हमें ये नहीं पता है कि हमको अलग अलग अपलोड करना पड़ेंगे या एक करना पड़ेंगे। तो जो भी यदि इस कॉलेज में जाता है वो जाके लॉगिन करके देख सकता है, नहीं तो आप वो उसका जो फ़ोल्डर जो आपने किया हुआ था दासा के लिए, सेम डॉक्यूमेंट इसमें मांगे हैं। सिर्फ इसमें दो चीज़ें चेंज हुई हैं, एक है मेडिकल सर्टिफिकेट, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट का फॉर्मेट भी इनकी वेबसाइट पर दिया गया है। ये देखिए, इसको आप किसी भी प्रैक्टिशनर से जाके जिससे आप दिखाते हैं बना सकते हैं। आइज़ आप चश्मे की दुकान पे भी चेक करा सकते हैं और उसको रीडिंग्स को लिख सकते हैं, उसको बता देंगे। तो ये जनरल है और कोई इसमें ज़रूरी नहीं कि गवर्नमेंट का ही होना चाहिए, ठीक है। तो ये आप दे देंगे तो ये आपका मेडिकल फॉर्म हो जाएगा। इसके बाद दूसरा जो इन्होंने मांगा है, एक तो आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट। तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट स्कूल से मिल ही गया है, तो वो आप इनको दे देंगे। तो और एक कंडक्ट सर्टिफिकेट है जो सारी स्कूल ने दिया होगा, वो दे दीजिए। नहीं भी है तो इम्पोर्टेंट नहीं है, बाकी सब चीज़ें आपने दासा में अपलोड करी हैं। तो ये इनके डॉक्यूमेंट्स आपको फिर से लोड करना पड़ेंगे, तो उनका फ़ोल्डर बना लें। हॉस्टल के लिए अभी कोई फ़ीस नहीं देना पड़ेगी आपको। जब आपका हॉस्टल खोलेंगे उस समय अलॉटमेंट होगा, तब आपको देना पड़ेगी। तो यहाँ पे ऑलरेडी मेरी लड़की पढ़ रही है, तो इनका सिस्टमेटिक काम है आयरिस में, आप भर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। CC सेकेंड ईयर CSE में, तो आप इसको भर दीजिए। तो अब हम दूसरी चीज़ पे आते हैं। इसके अलावा इन्होंने एक और चीज़ मांगी है कि रिपोर्टिंग फॉर्म। तो रिपोर्टिंग फॉर्म देख लीजिए, सिंपल सा है, आपका डिटेल देना पड़ेगा। आप CIWG कैटेगरी से पासपोर्ट नंबर और ये दे देंगे। इसको भी साइन करके स्कैन करके आपको अपलोड करना है। इसके अलावा ये जो मैं बता रहा हूँ इंटरनल स्लाइडिंग, इसको आप मिस मत करना, बहुत से लोग उसको मिस करते हैं। देखो, इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता नहीं, लेकिन क्या है, मैकेनिकल वाला ECE में, ECE वाला IT में 1 या 2% के हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग कॉलेज लास्ट तक चेंज करते हैं और इसका फ़ायदा होता है। तो भरने में कोई नुकसान नहीं है। तो आप अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से यहाँ पे चॉइसेस भर देना जो आपको पहले चाहिए है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके चांसेस
बनते हैं, लेकिन कम चांसेस बनते हैं। तो दोस्तों, आपको हो सकता है ये वीडियो पसंद आया जो मैंने ट्यूटोरियल बनाया है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें आगे भी अपडेट्स के लिए। तो जैसा कि मैंने बताया था, ये NIT का है, लेकिन ऐसा ही तकरीबन सारे NITs के रहेंगे, तो इस हिसाब से आप तैयारी करके रखें। मेडिकल फॉर्मेट इनका अलग है, दूसरों का अलग हो सकता है, लेकिन सेम फॉर्मेट भी भेजते हैं आप, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इट इज़ जस्ट ए फॉर्मेलिटी। और हर कॉलेज में उनका अपना खुद का भी एक डिस्पेंसरी सेंटर होता है, तो वहाँ भी आप चेक करवा सकते हैं बाद में भी, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एडमिशन आपका हो चुकेगा। ये सब प्रोसेस आपको एडमिशन के बाद में करनी है, मतलब साथ साथ ही करनी है। मतलब मेडिकल वगैरह आप दे दो, वो यदि कुछ उनको कन्फ्यूजन रहेगा तो आपको मेल से कांटेक्ट कर लेंगे, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, होप यू लाइक दिस, प्लीज़ कीप ऑन शेयरिंग और स्टे कनेक्टेड। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।